सबसे पहले लार्जेस्ट आर्टरी इज अयोटा, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी इज अयोटा। तो आर्टरी का क्या मीनिंग है? आर्टरी का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड वेसल जिसका काम है टू कैरी ब्लड, टू पम्प ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो कौन सी है? अयोटा। तो ये मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कौन कहाँ पे। पहले हम देखते हैं दूसरा। लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आर्टरी का मैंने आपको समझा दिया। आर्टरी का क्या डेफिनेशन है? वेन का मतलब क्या होता है? वेन हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड वेसल है जिसका काम है टू पंप, टू कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। आप दोनों इनका फ़र्क, आप काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। आर्टरी का काम है ब्लड को पंप करना हार्ट से टू अदर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स मतलब ब्रेन को, मसल को, टू एवरी सेल, टू एवरी ऑर्गन, किडनी, हर एक को, ठीक है। तो आर्टरी का काम है। वेन का काम है ब्लड को लाना फ्रॉम अदर पार्ट्स हार्ट तक, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने बात की कि आर्टरी कौन सी है। आर्टरी है अयोटा एंड वेन है इंफीरियर वेना कावा। तो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाती हूँ ये कहाँ पे है ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो ये मैंने रफली स्केच बनाया हार्ट का, ठीक है। ये जो है ये वाली, दिस इज अयोटा, ठीक है। तो मैं इसकी आपको डायरेक्शन दिखाती हूँ कहाँ से है। ये जो है इस तरह से ब्लड कैरी करेगा, हार्ट से ये ब्लड करेगा। और एक बात, ये मैं सर्कुलेटरी सिस्टम अभी नहीं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर आप लोग कमेंट्स में बोलने लग जाते हो कि एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो। ये चीज़ें तब एक्सप्लेन हो जाएंगी जब मैं एक सर्कुलेटरी टॉपिक उठाऊंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक उठाऊंगी, उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। लेकिन ये जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी फैक्ट्स के रिलेटेड है। तो फैक्ट्स मतलब आपको वही, अब ये आपको याद हो जाए, ये आपको रिमेंबर हो जाए, इसलिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। तो फिर आप बोलने बैठ जाते हो ये पूरा नहीं आपने समझाया। और उसके बाद फिर ये जो ब्लड है ये कैरी करेगा हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स, इट इज़ अयोटा। ये आपको दिखाई दे रही ये। फिर है दूसरी इंफीरियर वेना कावा, ये वाली, ठीक है। इसका काम है टू कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये समझ में आया कहाँ से? एक रफली जो बिल्कुल जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए काफ़ी इजी जो है कि फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो वेना कावा है ये दो है, एक है इन्फीरियर एक है सुपीरियर। ये सुपीरियर वाली है, सुपीरियर वेना कावा, बट आंसर आपको करना है इन्फीरियर वेना कावा। हो गया ये। उसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है जो मैं आपको मतलब मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, वो मैं कवर कराऊंगी। इसमें आती है ओके, अब जो ओके, अब जो ये वेन है इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड कैरी करना। बट ये जो ब्लड लाती है ये कौन सा लाती है? ये लाती है इम्प्योर ब्लड। कौन सा लाती है? इम्प्योर ब्लड। ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, विच इज़ हार्मफुल। तो अब वो जो ब्लड है उसको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो ये जो ब्लड है ये कहाँ पे पहले जाता है? ये जितना भी इम्प्योर ब्लड है ये इन्फीरियर वेना कावा से जाके हार्ट में जाता है, ठीक है। जब ये हार्ट में जाता है फिर उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये ठीक है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके थ्रू ये जाता है कहाँ? लंग्स के पास, ठीक। आर्टरी की मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई कि जो जिसका काम है हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स का लेना। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है इस टाइम? इम्प्योर ब्लड लेना टू हार्ट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, जो लंग्स है तो ये ब्लड को प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, प्योर हो जाता है। अब ये रेडी है ट्रांसपोर्ट के लिए टू रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये लेकिन लंग्स का काम नहीं है ये सप्लाई करने का, लंग्स का काम था प्यूरिफिकेशन का, वो उसने कर दिया। लंग्स से फिर ये दोबारा हार्ट में चला जाता है ये ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है।
तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर जो है ये अयोटा जो है ये इसको कैरी करता है। अब यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ये सेपरेट है कि फिर डिटेल में हो जाएगा। तो इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो प्योर ब्लड है यहाँ से जाके अयोटा से जाके फिर पूरे जो है बॉडी में पहुँच जाता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया आरटी का काम है फ्रॉम हार्ट टू ब्लड, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, एंड वेन का मैंने बताया फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ये। तो वेन क्या कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड, और आर्टरी क्या कैरी करती है? प्योर ब्लड। बट पल्मोनरी जो वेन्स हैं, पल्मोनरी जो आर्टरी उसमें थोड़ा डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है, आर्टरी जो मैंने आपको बताया अयोटा जो है ये प्योर ब्लड कैरी करता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है क्योंकि हार्ट से जा रही है लंग्स की तरफ, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन है ये कैरी करती है प्योर ब्लड क्योंकि ये लंग्स से आ रही है हार्ट की तरफ। तो जो डायरेक्शन की वाइज जो है इनका ऐसा नाम है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, हो गया ये। फिर आता है थर्ड फैक्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? सियाटिक नर्व, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये वाला फैक्ट पढ़ाती हूँ, फिर आपको ये थोड़ा इजी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सा है? वो है न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। अब ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ही टाइप के सेल हैं, एक ही साइज़ के सेल हैं, एक ही शेप के सेल्स, ऐसा नहीं है। ब्रेन का अलग सेल है, किडनी का अलग सेल है, हार्ट का अलग सेल है, आई का अलग सेल है। अब इसमें आता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट सेल इसमें कौन सा है? वो है न्यूरॉन। तो मैं इसकी आपकी डायग्राम दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप ये नजर आए, ठीक है। इस तरह से काइट जैसा होता है, ठीक है। तो बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? ये। अब होगी, अब जो ये न्यूरॉन्स हैं, अब इन न्यूरॉन्स में सबसे, अब ये नहीं कि न्यूरॉन्स जो है अब लोकेशन वाइज जो है ये अलग अलग वेरी करता है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व कौन सा है? ठीक है। अब इनमें से नर्व कौन सा? वो है सियाटिक नर्व। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो हमारा थाई एरिया से स्टार्ट होता है यहाँ तक पूरी लेग में, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व है। जितनी भी सेंसेशन होती है हमारे पाँवों में, टांगों में, वो इसकी वजह से होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये बहुत इजी, थिनेस्ट स्किन, ये आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। थिनेस्ट स्किन कहाँ पे? वो यहाँ पे, ये जो आईलिड है यहाँ पे थिनेस्ट स्किन है, ठीक है, आईलिड। और कुछ के कमेंट आते हैं कि आप चलो रहने दो। उसके बाद फिर है प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल क्या होता है? प्रोकार्योटिक सेल, अब हमारी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ठीक है। हम यूकार्योट्स से, यूकार्योट्स का मतलब है कि हमारे हर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसकी ऊपर से कवरिंग है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। मतलब बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर करके है सेफली, जैसे कि ये है, इस तरह से होता है। बट कुछ बैक्टीरिया में, लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसी तरह से बिखरा पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में, कोई कवरिंग शवरिंग नहीं होती है उसमें, ऐसे ही एज इट इज़ बिखरा पड़ा होता है, जैसे कि ये। तो ये हो गया प्रोकार्योट्स, ये हो गया यूकार्योट्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन। प्रोकार्योट्स एब्सेंस ऑफ डेफिनिट न्यूक्लियस, यूकार्योट्स प्रेजेंस ऑफ डेफिनिट न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक और फैक्ट है कि जो कॉर्निया है, नो ब्लड सप्लाई। अब जो हमारी आँख का जो ब्लैक पोर्शन है, अगर आप देखोगे इसके अंदर कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है। जो बिल्कुल, जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आता है इसमें आपको ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, बट जो ब्लैक पोर्शन है इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है। तो इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया कि जो ब्लड है इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है? टू डिलीवर ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। अब जब इसमें ब्लड वेसल ही नहीं है तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लेगा ये? क्योंकि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ऑक्सीजन हमारे हर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से अपना ऑक्सीजन जो है रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? तो ये अपना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, एयर से। जैसे हमारी आँखें अभी खुली है, ये एटमॉस्फेयर से, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वहाँ से
कलेक्ट करेगा, वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेगा। हो गया ये। लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं सोने के टाइम, तो उस टाइम ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ठीक है, उस टाइम भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस टाइम क्या होता है, जो हमारी आईलिड्स के नीचे जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इनको सप्लाई करती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से जो ये है हमारी जो आंखों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। ठीक है, फ्रॉम एयर। हो गई, बहुत ईजी है ये। फिर है मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए हम कोई चीज़ देखेंगे, ठीक है, मान लो हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें अच्छे से दिखे, कंफर्टेबली भी दिखे, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, दूर का तो हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जितने भी फैक्ट्स थे ह्यूमन रिलेटेड, जितनी मैंने कोशिश की कि पूरे कवर हो सके, कुछ रह भी जाते होंगे तो वो आप लोग खुद भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और जितना मुझसे हो सका मैंने 4 लेक्चर्स में सब कवर किए। ठीक है, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए आप लोगों के, सो थैंक्स फॉर दोज कमेंट्स एंड फॉर अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट। सो थैंक यू। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।